सम्मान यात्रा है और 23 सितंबर को जो ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री को सौंपा था मुख्यमंत्री कूच के दौरान और एक 5 सूत्री मांगों पर उनसे बातचीत की थी, जिसमें किसान का मुआवजा सम्मानजनक स्थिति तक बढ़ाने, गन्ने का मूल्य 425 रुपया कुंटल घोषित करने, बिजली पानी का बिल माफ़ करने और कर्ज का ब्याज माफ़ करने और इकबालपुर चीनी मिल का बकाया भुगतान करने। और तब हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम निरंतर किसान सम्मान यात्राओं के माध्यम से तब तक दबाव बनाएंगे जब तक आप किसानों की मांगों को नहीं मानेंगे। हम निरंतर लड़ेंगे और यदि तब भी नहीं मानेंगे 2024 में हम कमर कस करके वो सरकार लाएंगे, वो प्रतिनिधि लाएंगे जो लोग हमारी मांगों को, किसान की मांगों को पूरा करवाएंगे, जिसमें एमएसपी भी शामिल है। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना भी सम्मिलित है। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। किसानों की जो लड़ाई है 2024 के लिए कोई भी पार्टी इसको बुलाना चाहती है किसानों को। सरकार क्यों बुलाने दे रही है? किसान की मांग मान लें। किसान ने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन पर सार्थक कार्रवाई करें। सीट बनती जा रही है किसानों को और जातिगत चुनाव लड़ने के लिए हरिद्वारी है, गंगा सबको शीतल करती है, इसलिए मैं ये हॉट इत्यादि कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हरिद्वार जो है किसानों का है और हरिद्वार नौजवानों का है। आज किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, कमज़ोर सब परेशान हैं। देखिए ये सवाल 2024 का नहीं है, सवाल है किसानों के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई है, अनदेखी हुई है, अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं और सारी हदें पार करती है केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने, प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन इन्होंने ही कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक अच्छा संकेत, संदेश मिला था, लेकिन वो सारे सपने धूल धूसरित हो गए। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। हाँ, किसानों के साथ चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाद हो, रासायनिक खाद हो, चाहे बीज हो, सबके दाम आसमान को छूने लगे हैं। किसानों के गेहूं का फसल बर्बाद हो गई, किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई, मुआवजा नहीं मिला। गन्ने का फसल पूरी चौपट हो गई, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे तराई भाबर का हो। पहाड़ों में छोटे काश्तकार जो बागवानी करते हैं, जो बेमौसमी सब्जी उगाते हैं, सब बर्बाद, मुआवजा बिल्कुल भी नहीं मिला। और इधर धान की फसल उपज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो सरकार कहती है हमने समर्थन मूल्य दिया है, वो मूल्य भी, वो कीमत भी नहीं मिल पा रही है किसानों को। औने पौने दामों पर किसान धान अपने फसल को बेचने को मजबूर हैं। धान की फसल 1500 में, 1400 में बिचौलियों को बेच रहे हैं। तो सरकार की नीयत पर सवाल उठता है कि सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है उसको भी सरकार देना नहीं चाहती है। इसलिए आज किसानों में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराज़गी है और किसानों ने साबित भी किया है। और जिस दिन किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा, हमने देखा है कि सरकार को झुकना पड़ा है किसानों के सामने, और यही आज आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी जमात यहाँ पर ट्रैक्टरों के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रही है, अपने हक की बात कर रही है। और मेरा मानना है कि पूरी कांग्रेस, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हरीश रावत जी को, जिन्होंने एक शुरुआत की है किसानों की आवाज़ को बल देने के लिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम सब पूरी पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी आने वाले दिनों में भी, आज भी।